नमस्कार दोस्तों। आज आज है 13 तारीख और 13 मई 2025 और आज अपन थर्ड चैप्टर के बारे में या थर्ड वीडियो के बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आरएससीआईटी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए। आई बात समझ में? तो चलिए हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे, तो इनपुट डिवाइस के बारे में अपन बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसके बारे में? इनपुट डिवाइस के बारे में। किसमें? इनपुट डिवाइस। अब आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए, इनपुट डिवाइस के अंदर हमने कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। क्या? कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी हमने ले ली थी। तो यहाँ पर एक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे, अगर कीबोर्ड किसी ने नहीं पढ़ा तो हमारी सेकंड वीडियो जो कीबोर्ड वाली है उसे जाके बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छा समझ में आएगा और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से बताया गया है। दूसरे नंबर पे अपन आता है माउस। क्या आता है? माउस आता है। अब माउस में आपको ये याद होना चाहिए, माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस है। एक बात तो आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये भी याद होनी चाहिए कि भैया जी इनपुट डिवाइस तो है ही है, परंतु ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस भी है, यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस भी यह होता है। आपको ये भी याद होना चाहिए। देखो माउस एक इनपुट डिवाइस तो है, परंतु पॉइंटिंग डिवाइस भी ये है। अब आपको ये याद होना चाहिए माय डियर कि पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस हो सकता है। हर इनपुट डिवाइस क्या होगा? पॉइंटिंग डिवाइस। बता देता हूं, अगर आप में कोई कंफ्यूजन हो, ये याद होना चाहिए कि हर इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो कीबोर्ड है वो क्या है? वो हमारा इनपुट डिवाइस है, परंतु पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब आपको ये याद होना चाहिए, पॉइंटिंग डिवाइस किसे बोला जाता है? यानी वह डिवाइस जो पॉइंट पे काम करते हैं वही डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। आई बात समझ में माय डियर स्टूडेंट्स? अब आपको ये याद होना चाहिए, पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर माउस आता है और माउस की संख्या कितनी होती है? भाई माउस जो होता है ना, माउस कितने प्रकार का होता है? माउस होता है माय डियर 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। आपको ये याद होना चाहिए। पहला कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, एक माउस होता है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो होता है माउस वो होता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस। तीसरे नंबर पे जो माउस होता है वो होता है वायरलेस माउस। क्या होता है? वायरलेस माउस। अब आपको ये याद होना चाहिए, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस में क्या अंतर होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए भाई, यहाँ पर मैकेनिकल माउस वो माउस हुआ करता था कि माउस के नीचे क्या आया करता था? माउस के नीचे एक बॉल आया करती थी रबड़ की, और उस बॉल के ऊपर क्या लगा होता था? एक सेंसर लगा होता था। जैसे हम अपने इस मैकेनिकल माउस को माउस पैड पे से हिलाते थे, डुलाते थे, तो हमारी जो स्क्रीन हुआ करती थी उस पे एक माउस पॉइंटर हुआ करता था जो कि एक तीर की आकृति का हुआ करता था। आई बात समझ में? ये होता था और ये मूवमेंट करता था हमारी स्क्रीन पर। परंतु क्या हुआ? परंतु इन्होंने मैकेनिकल माउस में से बॉल को हटा दिया और उस बॉल के ऊपर जो सेंसर लगा था उसे भी रिमूव करके एक पावरफुल सेंसर लगा दिया जो कि ऑप्टिकल माउस में आया। अब इस ऑप्टिकल माउस में वो जो रबड़ की बॉल हुआ करती थी उसको रिमूव कर दिया गया और यहाँ पर पावरफुल। अब ये क्या करता है? ये डायरेक्ट जो सरफेस होता है जिस पे माउस को रखा जाता है उसके सरफेस की मूवमेंट को कैप्चर करता है और हमारे इस माउस पॉइंटर को मूवेबल बनाता है, हिलाता है, डुलाता है, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए कि माउस का उपयोग हम किस लिए करते हैं? हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने के लिए या नेविगेट करने के लिए या यात्रा करने के लिए हम माउस का उपयोग करते हैं। और माउस किस प्रकार का डिवाइस है माय डियर? पॉइंटिंग डिवाइस है। इतनी बात ध्यान में होनी चाहिए आपके। अब आपको याद होना चाहिए संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 3 प्रकार की। कौन सी? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और एक आता है वायरलेस माउस। भाई इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने थोड़ी सी तरक्की करी तो ये किस पे आ गए?
ऑप्टिकल माउस पे। ऑप्टिकल माउस में इन्होंने क्या किया, बॉल गायब कर दी, परंतु फिर वायरलेस माउस में इन्होंने वायर ही गायब कर दिया। आई बात समझ में? तो इसमें कोई भी वायर नहीं होती है, ये एक रेडियो वेव के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। किससे? रेडियो वेव्स के माध्यम से। आई बात समझ में? रेडियो वेव्स के माध्यम से ये कनेक्ट होता है। किससे? ये कनेक्ट होता है हमारे लैपटॉप से, हमारे कंप्यूटर से। और वर्तमान में इसी टेक्नोलॉजी को उपयोग करके ब्लूटूथ का यूज किया जाता है। आपको ये बात होनी चाहिए याद। अब यहाँ पर हमने प्लेट कर लिया है भाई, माउस से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भाई यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। माउस किस प्रकार का डिवाइस हो सकता है? पॉइंटिंग डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस में मैंने अंतर बताया था। हर पॉइंट पे काम करने वाली डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, या वो इनपुट डिवाइस होगी, परंतु हर पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब आपको याद होना चाहिए संख्या कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। आपको ये भी याद होना चाहिए, एक बटन वाला माउस जो होता है उसे हम बोलते हैं मैकिंटोश माउस। आपको ये याद होना चाहिए, जिसमें एक बटन पाया जाता है जो कि वो पुराना हुआ करता था, इसको हम बोलते थे मैकिंटोश माउस। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा माउस कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको उतार लें। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई आपके तो ये काम आएंगे इन फ्यूचर। आई बात समझ में? ये पूरा सार ही दे रहा हूं मैं आपको, और आपने अगर इसको पढ़ लिया ना तो ये मान के चलो, माउस से अगर क्वेश्चन आया और पॉइंटिंग डिवाइस से क्वेश्चन आया और कोई भी इधर से कोई क्वेश्चन आया तो वो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आता। आई बात समझ में? बस शब्दों का खेल होता है, आगे या पीछे कर देते हैं, शब्दों को हार्ड बना देते हैं, लैंग्वेज को हार्ड बना देते हैं, जिससे बच्चा क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। जिससे क्या हो जाए, बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और कंफ्यूज होने के बाद वो क्या करता है, गलती करता है। आपको ये बात याद होनी चाहिए। तो अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? अब अपन बात करें तो यहाँ पर अपन को मिलेगा तीसरा डिवाइस जो है वो कौन सा मिलेगा, इसको उतार लेना। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें किसके बारे में? उसके बाद अपन बात करें स्कैनर के बारे में, क्योंकि स्कैनर कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कीबोर्ड लिखे या माउस हमने कर लिया, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे स्कैनर। स्कैनर, ठीक है। अब आपको ये याद होना चाहिए स्कैनर जो होता है, स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं, स्कैनर का क्या काम होता है, हम ये बात करेंगे। तो पहली बात तो हमें लिखना है इसके कार्य, क्या कार्य लिखने हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए स्कैनर का क्या काम होता है माय डियर। स्कैनर का काम होता है हार्ड कॉपी को, क्या, हार्ड कॉपी को बदलना। क्या करता है, बदलता है। किसमें बदलता है? सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है, यानी कि हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर लेता है। अब बात आती है साहब, हार्ड कॉपी क्या होता है? हार्ड कॉपी जिसे छूकर महसूस कर सकते हैं हम, उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे पास कागज है, और ये जो एक कागज है जिसपे आधार कार्ड है, ठीक है, तो ये वाला, तो ये आप देख सकते हो, ये आधार कार्ड जो है इस कागज के ऊपर छपा हुआ है, इसको हम हार्ड कॉपी बोलेंगे। जब मैं इसको स्कैन कर लूंगा और स्कैन करके जब मेरी स्क्रीन पे ये फोटो आ जाएगी तो वो सॉफ्ट कॉपी में चेंज हो जाएगी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको ये याद होना चाहिए स्कैनर का काम क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। आपको ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पर इसके प्रकार भी आपको लिखने हैं। प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकार देखो भैया, यहाँ पर एक आता है ओ एम आर, भाई दूसरे नंबर पर क्या आता है, ओ सी आर, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, एम आई सी आर, एम आई सी आर। और चौथे नंबर पे क्या आता है, बी सी आर, ठीक है। और यहाँ पर पांचवें नंबर पे क्या आता है, क्यू आर, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है। ओ एम आर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मार्क रीडर।
आपको ये याद होना चाहिए माय डियर, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप जितने भी वैकेंसियों के एग्जाम देते हो ना बेटा, तो उस पे एक शीट आती है जब आप एग्जाम देते हो जिसपे आप गोले गोले भरते हो। तो वो जो गोले गोले भरते हो ना, वो कौन सी शीट होती है? ओएमआर शीट होती है। और उसी ओएमआर शीट को चेक करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओएमआर। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। साथ में बोलो, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा, यहां पर एक आता है ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। ऑप्टिकल रिकॉग्निजेशन, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन होता है, ठीक है। ये कैसा स्कैनर है? ये लाइन बाय लाइन क्या करता है? अल्फाबेट्स को लाइन बाय लाइन सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। अच्छा, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? बेटा MICR एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? जो बैंक उद्योग के अंदर, यानी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो चेक होते हैं, उस चेक के अंदर क्या लगा होता है? यहाँ चेक के नीचे की साइड पे एक नंबर होता है, और वो नंबर किस इंक द्वारा प्रिंट करवाया जाता है? उस इंक को RBI द्वारा बनाया जाता है, और उस इंक के अंदर क्या होती है? मैग्नेट्स होती है। अगर ओरिजिनल चेक होगा तो उस इंक के अंदर मैग्नेट्स होगी, और उस चेक को MICR मशीन में जब डाला जाता है तो वो मशीन उस चेक को पहचान लेती है, सत्यापन कर देती है, रिकॉग्निजेशन कर देती है उसका। आपको याद होना चाहिए, यहां पर MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक, ठीक है। अच्छा, यहां पर आता है बार कोड। बार कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? बार कोड का फुल फॉर्म होता है बार, या BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। अच्छा, यहाँ पर QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स। आपको ये याद होना चाहिए, क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। आइए बात समझ में, क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। अब आपको याद होना चाहिए बार कोड कैसा होता है? BCR कोड ऐसे होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं 2 5 7 0 1 2 1 1 5 6 7 8 9। अब आपको ये याद होना चाहिए माय डियर, ये हमारा क्या होता है? BCR बारकोड होता है। और ये 5 रुपए की चिप्स की थैली पे भी है, और कोलगेट के भी ऊपर भी होता है। और इस कोड में रिकॉर्ड होता है कि कौन सी कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है, कौन सी कंपनी के द्वारा। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर ये मेरी किताब है। किताब यहाँ पर आप देख सकते हो, RSAT किताब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं? BCR कोड बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं, इसे बार कोड बोलते हैं। और इस बार कोड पे ही इस किताब की जानकारी है। ये जानकारी ये होती है कि कब ये बनी है, कितनी देर में ये कहाँ कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब आपको याद होना चाहिए, QR कोड भी होता है। QR कोड कैसा होता है? QR कोड चौकोर होता है, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। और इसमें यहाँ पर कुछ इस तरह से क्या बने होते हैं? 4 डिब्बे बने होते हैं। 4 क्या डिब्बे बने होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 4 यहाँ पर डिब्बे बने होते हैं, ये। अब माय डियर, यहाँ से QR कोड से सूचना सहायक 2024 के अंदर एग्जाम आया था। उस एग्जाम के अंदर इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से QR कोड के अंदर यहाँ पर चौको डिब्बे, 3 डिब्बे, 2 डिब्बे ऊपर होते हैं, तो नीचे डिब्बा कहाँ होता है? तो नीचे डिब्बा लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में होता है। तो हमारा उत्तर जो है वो आएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में चौकोर डिब्बा होता है। जब भी आप QR कोड को देखो ना, तो QR कोड को जब आप देखो तो यहाँ देखना कि ऊपर 2 चौकोर डिब्बे होते हैं, नीचे की साइड पे लेफ्ट साइड पे एक चौकोर डिब्बा होता है।
क्यूआर कोड की पहचान यही होती है। और ये इतना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है क्योंकि अमूमन आज के टाइम पे हम सब जगह पेमेंट करते हैं, और सब जगह पेमेंट करते तो हम क्यूआर कोड से करते हैं, परंतु हम कभी भी नहीं देखते भैया डिब्बे कितने होते हैं और किधर किधर साइड होते हैं। 2 ऊपर होते हैं और एक लेफ्ट साइड में होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने ये पूरे स्कैनर पढ़ लिए। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्कैनर हमने बात करी, स्कैनर हमने पढ़ लिया है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, अब अपन बात करेंगे पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में। क्या? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस भी हमारे क्या आते हैं, इनपुट डिवाइस में आते हैं। तो हमारे पॉइंटिंग डिवाइस, यहाँ इनपुट डिवाइस के अंदर हमारा क्या आता है, पॉइंटिंग डिवाइस। बात हिंदी में करें तो डिवाइस को बोलते हैं उपकरण। और आपको ये याद होना चाहिए पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा माउस। क्या आता है? माउस, ठीक है। माउस के बाद आपको याद होना चाहिए कि दूसरे नंबर पे आता है टच पैड। टच पैड क्या होता है माय डियर? देखो, माउस जो होता है, माउस का रूपांतरण क्या है, माउस का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे, हिंदी में बात करें तो हम बोलेंगे माउस का रूपांतरण। माउस का रूपांतरण क्या है? टच पैड है। देखो, आपको याद होना चाहिए कि भाई यहाँ पर माउस भी टच पैड है, और हमारा माउस भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, और टच पैड भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। परंतु माउस को हम ऐसे हिला सकते हैं, परंतु टच पैड को नहीं। टच पैड कहाँ होता है माय डियर? टच पैड होता है लैपटॉप में, लैपटॉप में होता है, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी हमारा गेम कंट्रोलर के रूप में काम आता है। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए जॉयस्टिक जो होता है वो गेम कंट्रोलर के रूप में होता है। और चौथे नंबर पे होता है ट्रैक पॉइंट और ट्रैक बॉल, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो 6 नंबर पे वो है ग्राफिक टेबलेट। अब आपको ये याद होना चाहिए माय डियर, ग्राफिक टैबलेट जो होता है इस पे आप क्या कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, कुछ नोट्स बनाने वो बना सकते हो। परंतु ये बात आपको ध्यान रखनी है, ग्राफिक टैबलेट संवेदनशील होता है, संवेदनशील होता है किसके प्रति? दबाव के प्रति। अब माय डियर, आपको ये याद होना चाहिए कि भाई संवेदनशील दबाव के प्रति, कहने का मतलब ग्राफिक टेबलेट में अगर मैं जीरो से आराम से एक लाइन टाइप करूं तो वो बिल्कुल बारीक टाइप होगी, परंतु अगर मैं दबा के टाइप करूं तो फिर वो मोटी टाइप होगी। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं दबाव के प्रति संवेदनशील। कौन होता है? ग्राफिक टेबलेट। ग्राफिक टेबलेट क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो दोस्तों, ये हमारे जो इनपुट डिवाइस में से हमारे इनपुट डिवाइस कुछ कंप्लीट हुए। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ इसको उतार लें फटाफट। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो मेरी आपसे विनती है, आप नोट्स बनाएं। और नोट्स अगर आप नहीं बना रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है ना। अब अपन आगे बात करें तो आगे अपन माउस के बाद अपन बात करें, पॉइंटिंग डिवाइस अपना हो गया था। अब अपन बात करेंगे इनपुट डिवाइस में और कौन कौन से डिवाइस रह गए थे, तो वो अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस में पहले अपने अपने यहाँ पर कौन कौन से रह गए हैं, तो एक तो होता है हमारा कौन सा, माइक, ठीक है। माइक को हम बोलते हैं माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन आपको ये याद होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा एक आता है वेब कैमरा। क्या आता है? वेब
वेब कैमरा, ठीक है। वेब कैमरा क्या करता है भैया? वही वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉल जो होता है वो वेब कैमरे से होता है, माइक से। अच्छा, यहां पर आपको याद होना चाहिए मिडी। मिडी क्या है भैया? मिडी डीजे वाले जो होते हैं ना, डीजे वाले जब कोई साउंड में इफेक्ट ऐड करते हैं तो वो मिडी डिवाइस के द्वारा ऐड किया जाता है। जैसे कि आपने कभी कभी सुना हो हड़ौती एरिया के अंदर जैसे मनराज दीवाना चलता है ज्यादा, तो मनराज दीवाना चलता है तो डीजे चलता है ना, तो बीच बीच में साउंड आता है और डीजे वाले का नाम आता है, जैसे कि डीजे राजेश ऐसे करके आता है, जैसे मनराज दीवाना का आता है ना। तो अलग अलग से जो इफेक्ट आते हैं वो किसके द्वारा लाए जाते हैं? मिडी डिवाइस के द्वारा। एक जो डीजे वाले बाबू होते हैं, जो डीजे बजाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके पास एक बोर्ड होता है, उस पर कई प्रकार की क्या लगी होती हैं, कीज लगी होती हैं, जो साउंड को ऊपर नीचे या मैनिपुलेट करने के लिए यूज में ली जाती है। अच्छा, मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। इसके बाद मिडी के बाद आता है हमारा, हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो माय डियर, ये हमारा इनपुट डिवाइस कंप्लीट हुआ, और इनपुट डिवाइस में इससे बाहर कोई भी चीज नहीं आएगी, भला इस RSCIT का एग्जाम दो या आप कोई गवर्नमेंट वैकेंसी का एग्जाम दो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारा फायदा और आपका भी फायदा हो, ठीक है। चलो, टाइम हो गया। हम्म, क्या टाइम हुआ? चलो, फिर भी